ओम शांति शांति शांति। दोस्तों, लास्ट वीडियो में जो आपने देखा कि पूरी की पूरी ये फिजिकल वर्ल्ड एक भ्रम है। यदि हम इस भ्रम को मानव शरीर में रहते ही नहीं तोड़ेंगे तो ऐसे ही मृत्यु आपके इस भ्रम को एक दिन तोड़ेगी ही। इसीलिए दोस्तों, आवश्यक यह है कि आप जीते जी ही, यानी कि मानव शरीर में रहते ही इस सांसारिक मोह माया को खुद ही तोड़ लें, इससे पहले कि मौत आके आपको इन सभी चीजों से एक दिन दूर कर देगी। उससे पहले आप स्वयं ही इन सभी चीजों से दूर होके उस परम तत्व को पहचाने कि आप क्या हैं और उस परम तत्व को जाके मिले। दोस्तों, आज का मानव इस भ्रम में है कि उसको मैटेरियलिस्टिक चीजों से खुशियां मिलती है, परंतु क्या सचमुच में हमें मैटेरियलिस्टिक चीजों से खुशियां मिलती हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारे मैटेरियलिस्टिक खुशियां जो आपको लगता है कि आपकी खुशी है, ये तो बहुत ही क्षणिक मात्र होती है। ये तो तुरंत बदल जाती है, तुरंत खत्म हो जाती है। और आज का मानव जो दिन भर मैटेरियलिस्टिक चीजों को अर्जने में लगा हुआ रहता है, धन दौलत प्रॉपर्टी पैसा जमीन जायदाद घर कार बंगला क्या क्या, इन सभी चीजों के दौर में जो लगा हुआ है दिन भर, आखिरकार इन सब से उसको क्या हासिल होता है? वो जितना भी हासिल कर लेता है और उतना ही ज्यादा हासिल करना चाहता है, और इसी चक्कर में वो पूरा का पूरा स्ट्रेस में लाइफ बिताता है और एक दिन अंत में मर जाता है और उसके अर्जे हुए सारे धन दौलत और सारी प्रॉपर्टी और सारी मैटेरियलिस्टिक चीजें बस यहीं पे रह जाती है। पुराने जमाने का मानव, आदि मानव जो है, वो कितना सिंपल जीवन बिताता था और कितनी मानसिक शांति में रहता था। लेकिन आज हमें लगता है कि मानसिक शांति और खुशी मैटेरियलिस्टिक चीजों में मिलेगी, और हम लोग मैटेरियलिस्टिक चीजों में मानसिक शांति और खुशी खोजते रहते हैं, और इसीलिए हमें नहीं मिलता है, क्योंकि वो तो सचमुच में भ्रम है, क्योंकि वो तो सचमुच में है ही नहीं, वो तो बहुत टेम्पररी होता है। सारे मानसिक चीजें, रिश्ते नाते धन दौलत, ये सब बहुत ही ज्यादा टेम्पररी क्षणिक और नश्वर चीजें हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हमें अपने मन के सभी सोचों को दूर करना होगा। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर हम कैसे अपने भीतर के समस्त सोचों को दूर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में आखिरकार कोई न कोई सोच तो हमेशा रहता ही है। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। अचानक एक ही दिन में आप इन सब चीजों के, इन सारे सोचों से मुक्त नहीं हो सकते। आपके मन में जितने भी सोच उत्पन्न होते रहते हैं, उन्हीं सब सोचों की वजह से आपको उस परम तत्व का आभास नहीं होता जो आपके अंदर है, जो इस पूरे सृष्टि के अंदर भी है, जो आपको उस परम तत्व से जोड़ेगा, जो आपको उस परमात्मा से जोड़ेगा, और आप इस शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये शारीरिक जीवन जो है दोस्तों, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि आज के इस दौर में पृथ्वी पर रहना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी अपने अंतिम समय में है, पृथ्वी अपने लास्ट फेज में है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा पृथ्वी पे लाइफ उतना ही मुश्किल होता जाएगा। आज आप देखो कितनी सारी बीमारियां हैं, कितनी तरह की दिक्कतें और कितनी तरह की कठिनाइयां सभी लिविंग बींग्स को होती है पृथ्वी पर रहने में। तो जब तक आप इस शारीरिक जीवन में रहेंगे, आपको ये शारीरिक कष्ट तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक शारीरिक कष्ट। तो अगर आप इस शारीरिक कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको उस परम तत्व का ज्ञान करना पड़ेगा, आपको उस एस्ट्रल चीज का ज्ञान करना पड़ेगा जो आप सचमुच में हैं। आप वो नहीं जो आपकी फिजिक है। आपको इस फिजिकल चीजों के कष्ट से दूर होने के लिए आपको उस एस्ट्रल चीज से, यानी अपनी आत्मा से जोड़ना पड़ेगा, आपको उस परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा। तो ही जाके आपके अपने अस्तित्व का रहस्य समझ में आएगा, और जब आपको अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा
तब आप स्वतः ही उस परमात्मा से जाके मिल जाएंगे और आपका आपके नर से नारायण बनने का सफर पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देखते रहिए ईस्टर्न फिलॉसफी, सच्ची ज्ञान, ट्रूथ के लिए, बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ के लिए, ज्ञान जो आपके भीतर से आती है, ज्ञान जो आपके अंदर से उत्पन्न होती है, वो ऐसे ज्ञान की बातों के लिए, सिर्फ जीके की जानकारियों के लिए नहीं। और आप अपने नर से नारायण बनने के सफर को पूरा करें। धन्यवाद।